नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे बाबूजी से। जी हां, मशहूर टीवी धारावाहिक खिचड़ी में तुलसीदास पारेख उर्फ बाबूजी का किरदार निभाने वाले अनंग देसाई से। अनंग देसाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ। दिल में एक्टर बनने का सपना था और इस सपने को परवान चढ़ाने के लिए एनएसडी में एडमिशन लिया और यहां एक्टिंग के गुर सीखे। फिर रंगमंडल में कई सालों तक रंगमंच किया। अनंग देसाई ने 1982 में आई फिल्म गांधी से फिल्म जगत में कदम रखा। फिल्म गांधी में अनंग देसाई ने जेबी कृपलानी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद फिल्म आशिकी, त्रिमूर्ति, इश्क विश्क, एक विवाह ऐसा भी समेत रुस्तम और 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। तो वहीं टीवी धारावाहिक खिचड़ी, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल, मेरा साई, भाभी जी घर पर समेत 45 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में कई अहम किरदार किए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अनंग देसाई। अनंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, हमने आपको कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल्स में लोगों को हंसाते हुए आपकी अदाकारी हमने देखी है। तो सर, ये इच्छा है जानने की कि कब आपको लगा था कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है और कैसे आप, किनसे आप इंस्पायर्ड हुए एक्टर बनने के लिए? मुझे बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत शौक था। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल के जो फंक्शंस होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करता था। एनुअल फंक्शंस होते थे, उसमें नाटक कई होते थे, तो मैं नाटकों में जुड़ गया था उनके साथ। तो स्कूल तो जैसे जैसे वो करता गया मेरा शौक बढ़ता गया। जी। और जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल, टैलेंट इवनिंग्स वगैरह होते थे, सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो वो शौक बढ़ता गया और कॉलेज में होते होते मैं अहमदाबाद में एक अमेटर थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गया जी। और उनके साथ मैंने कई नाटक किए। तो बस यही सब करते करते मेरा शौक बढ़ता गया। जी। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है। जी सर, फिर उसके बाद आपने तो एनएसडी बस ज्वाइन की। ऐसे। जी, आपने एनएसडी ज्वाइन की। जी। एनएसडी के पास फिर आपने, जब रंगमंडल था उसका, तो उस इसके रंगमंडल। इसके जी सर, तो मैं कहें एक सर। बात बता दूं कि जी। कॉलेज के साथ ये इंटरेस्ट तो बढ़ता गया। दो चीजें उसमें मैं मानता हूँ। मेरी मेरी माँ थी, उनको परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक था। पेंटिंग करती थी भी, थोड़ा डांसिंग भी सीखती थी। तो ये मैं जरूर मानता हूँ कि कुछ ये जीन्स मेरे अंदर मेरी माँ की तरफ से मुझे विरासत में मिले हैं, जिसकी वजह से ये शौक मेरा बढ़ता गया। जी। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने अपने माता पिता को बताया कि मुझे यही काम करना है। वो लोग मानते थे कि हर एक इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसका शौक हो, ताकि उसमें ट्रेन होके वो खुशी से उसी में अच्छा काम कर पाएगा या कर पाएगी। तो जब मैंने बताया तो मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ एक सीख दी कि जरूर जाओ, बट एक डिग्री और ले लो, ताकि आगे जाकर अगर ये लगे कि भाई आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या गलत डिसीजन ले लिया है, तो आपके पास और कुछ करने को होगा। तो वो अमेटर थिएटर के साथ काम करते करते मैंने एक डिग्री और ले ली और उसके बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गया। जी सर, फिर इसमें कई सालों तक आपने इसका जो रंगमंडल उसमें भी काम किया। सर, फिर उसके बाद जब आप मुंबई गए आप, तो किस तरह का वहाँ स्ट्रगल रहा? क्या बहुत आसान था क्योंकि आप एनएसडी से पास आउट थे, आपने कई सालों तक रंगमंडल किया था, आसानी से आपको काम मिल गया, या फिर आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत जद्दोजहद करने पड़ी अपने पहले ब्रेक के लिए? नहीं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से गया था मैं, तो इसका एक फायदा तो होता ही है, रंगमंच का अपना फायदा होता है। और उस वक्त एनएसडी की एक सीख बन गई थी फिल्म इंडस्ट्री में कि वहां से जो एक्टर्स आते हैं काफी ट्रेंड और काफी अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, तो उसका फायदा मुझे जरूर मिला। दूसरी बात यह थी कि श्याम बेनेगल जी और एक दो गोविंद नेलानी जी, ये सब जब मैं रेपर्टरी में था तब वो नाटक देखने हमारे आते थे। मेरे एक दो परफॉर्मेंसेस उन्होंने देखे थे, तो उसका मुझे फायदा हुआ। तो मैंने यहाँ के मैं उनके भारत एक खोज के साथ जुड़ गया। एक साल तक उनके साथ था और मैंने उसमें अलग अलग कई किरदार किए।
इतिहास था वो जो उसके जरिए दिखाया गया था। जी। डेफिनेटली लोगों को मिलना तो पड़ता ही है। जब आप मुंबई आए तो आपको मिलना तो पड़ता है कि भाई मैं हूँ ये एक्टर, मैं काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे मैं भी मिला, लोगों के ऑफिस जाके मिला, बट वो सड़कों पे सोने का ऐसा स्ट्रगल मेरा जी। नहीं रहा। बट लोगों को मिलने का जी, वो वाली सारी बातें जरूर रही। बिल्कुल। और ये बड़ा फायदा रहा कि भारत के खोज में मैं जुड़ गया। हुँ, बिल्कुल सर। तो एनएसडी से साथ में मैं महेश भट्ट जी को भी मिला था, हुँ, तो जी सर। उसमें भी फायदा हुआ मुझे कि उन्होंने भी मेरा कुछ काम जब मिला तब दूरदर्शन पे उन्होंने मेरा कुछ काम देखा था। हुँ, जो शुरू की एक आध सीरियल, मेरी सबसे पहली सीरियल जिसको मैं कहूंगा राज से स्वराज, जो हुँ, दिल्ली में ही बनी थी, मैंने रंगमंडल छोड़ा उसके बाद, तो हुँ, वो उन्होंने देखी, तो वो मिलने का फायदा हो गया। तो उनसे भी धीरे धीरे काम मुझे मिलता गया। हुँ, जी। सर आपके लोकप्रिय धारावाहिक खिचड़ी, सर इसमें कैसे जुड़ना हुआ आपका? और जब इस कांसेप्ट को लेकर आपके पास टीम गई होगी इस धारावाहिक की, तो आपने कांसेप्ट सुनकर आपने सीधे हाँ बोल दिया या फिर कुछ वक़्त लिया आपने कि अरे यार इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सब डिफरेंट किस्म के हैं, तो आपने सीधे हाँ बोल दिया या कुछ समय लिया था आपने इसमें जुड़ने के लिए? नहीं, मैंने बिल्कुल समय नहीं लिया था, हाँ तुरंत बोल दिया। जी। मैं बताऊं, आतिश कापड़िया जो इस सीरियल के राइटर और डायरेक्टर हैं, हुँ, और जेडी मजीठिया और आतिश दोनों हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस के पार्टनर्स और प्रोड्यूसर थे। हुँ, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं, कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है और हम इस पर सीरियल बना रहे हैं। हुँ, तो हम लोग मिले, और मिलने में ही उन्होंने मुझे पूरा पहला एपिसोड आतिश ने नरेट करके सुना दिया। हुँ, और आतिश इतना बढ़िया नरेशन करता है, हर कैरेक्टर्स को बिल्कुल डिटेल में बताता है। तो उसको सुन के ही मैं इतना अभिभूत हो गया। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसे कैरेक्टर्स, जी, बिल्कुल अलग से, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, तो ऐसा करने में तो बहुत मजा आएगा। मैंने बिल्कुल। तो ऐसा कभी किया नहीं था, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया जब मैंने देखा। हुँ। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही सोचा था क्योंकि ये जो कैरेक्टर जब देखते हैं दर्शक तो उनको भी बहुत मज़ा आता है, वो भी बहुत हँसते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इसमें कैरेक्टर थे। तो सर एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है सर हमारे दर्शक एक बार बिल्कुल। ज़रूर आपको फिर उस कैरेक्टर में एक छोटा-सा आपको देखना चाहेंगे। सर अगर हंसा जो है वो अक्सर स्टूपिड बातें करती हैं, प्रफुल्ल भी स्टूपिड बातें करते हैं और आप उनको डाँटते भी हैं? और आप प्रफुल्ल को अक्सर कहते हैं तू गधा है गधा। तो सर अगर इस बीच में अगर हंसा अगर आती है इंटरव्यू के बीच में और वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और फिर आप उनको डांट रहे हैं कि डिस्टर्ब मत कर, मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ स्वदेश न्यूज में, तो सर कैसे आप उनको डांट कर यहाँ से रुखसत हाँ। करेंगे? प्रफुल्ल को तो मैं सीधे ही बोलता हूँ, कुछ जी। उल्टी सीधी बात करते हैं। प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा, क्या कहा था मैंने तुझे? हम्म, अरे हंसा, क्या कर रही है तू? अरे, अरे तू चल चल मेरे लिए चाय ले आ रे। इंटरव्यू चल रहा है मेरा, इंटरव्यू, सत्संग चल रहा है, इंटरव्यू समझेगी नहीं भाई, क्या करे। अरे चल तू, हाँ इंटरव्यू चल रहा है, चलने दे, जा जा जा। सर ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ऐसे सर। बिल्कुल सर, जब भी हम इस सीरियल को देखते हैं बहुत बहुत ही हमें अच्छा अच्छा लगता है। कैरेक्टर है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। जी। सर ऐसा और मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को जी। मेरा कैरेक्टर, मेरा रोल बहुत अच्छा लगा। खिचड़ी सीरियल बहुत अच्छा लगा, सबको लोकप्रिय हुआ। इस बात की हम सबको बहुत खुशी है। हुँ। सर ये सीरियल करते वक्त ऐसा हुआ कि कोई कैरेक्टर जो पहले डिसाइड था फिर बाद में बीच में कुछ चेंज हुआ उसमें बदलाव हुए इम्प्रोवाइजेशन किए गए मतलब जो राइटर ने लिखा था किसी कैरेक्टर को उस कैरेक्टर को आप लोगों ने खुद ही आपस में मिलजुल के उसको कुछ डिफरेंट कैरेक्टर में कुछ तब्दील कर दिया उसको ऐसा कुछ हुआ आप लोग के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आर्टिस्ट जो लिखते हैं ना, हाँ। उनकी बहुत बड़े प्रिसाइसली लिखते हैं। हम्म। उन्होंने जो कैरेक्टर्स विजुअलाइज किए होते हैं, बड़े डिस्टिंक्टली विजुअलाइज किए होते हैं। हम्म। और लिखने भी जो जो हमारे ये वन लाइनर्स हैं जो पॉपुलर हुए, वो भी बड़े सोच समझ के वो लिखते हैं। इसीलिए उनका यही आग्रह रहता है कि उसे पूरी स्क्रिप्ट को एकदम फॉलो किया जाए। जी। तो उसी हिसाब से उनके गाइडेंस पे हमने काम किया, क्योंकि किसी ने वो ऐड नहीं किया। वही कैरेक्टर्स है जो उन्होंने सोचा था, वही हमने वही किरदार निभाया है। जी। सर इसके ऊपर फिल्म भी बनी है खिचड़ी द मूवी तो सर ये कैसे इसका आइडिया आया कि इसके जी ऊपर फिल्म में बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो सीरियल था बहुत फेमस हो चुका था लोग बहुत हंस रहे थे तो कैसे ये आइडिया है कि उसके ऊपर चलिए एक फिल्म भी बनाते हैं? हाँ, तो बस ये सीरियल इतना पॉपुलर हो गया था, तो आतिश और जेडी को ये ख्याल आया कि हम एक कोशिश करते हैं कि इस पॉपुलर सीरियल के सेम कैरेक्टर्स वही को एक फिल्म में बनाया जाए। तो ये आइडिया लोगों को पसंद आया,
जो उनके प्रोड्यूसर्स फॉक्स वगैरह उनको पसंद आया और उसमें फिर फिल्म बनाई। तो फिल्म में भी आप देख रहे हैं कि वही कैरेक्टर्स जी। को लेकर फिल्म बनी है और ये पहली सीरियल है जिसको फिल्म में ट्रांसफॉर्म किया गया है जी। सेम कैरेक्टर्स के साथ। जी। सर इसमें छोटा-सा तकलीफ हम आपको और देंगे क्योंकि हमारे दर्शक आपको जब उस कैरेक्टर में देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सर जब ये फ़िल्म बन रही थी खिचड़ी दा मूवी तो आपने प्रफुल्ल को आपने बोला कि प्रफुल्ल अब तैयार हो जा, अब हम सीरियल के साथ हम फ़िल्म भी करने वाले हैं और इसमें कोई भी उस स्टूपिड हरकत मत करना। तो सर कैसे आपने उनको राज़ी किया होगा और कैसे सतर्क किया होगा आपने फ़िल्म के लिए? हम उस कैरेक्टर में प्रफुल्ल को डाँटते हुए आपको देखना चाहेंगे। ये आप चाहते हैं? अच्छा अच्छा। जी। प्रफुल्ल, देख सुन बेटा, ये सब हम जो कर रहे हैं ना, कितने अच्छे से तैयार हो गया, सब लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो अब हम लोग है ना उसकी फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म समझा तू? फिल्म ओ ये फिल्म भी नहीं, फिल्म चित्रपट वो लोग ऐसे ऐसे घूमते हैं ना वो स्क्रीन पे, वो समझा? बिल्कुल गधा है तू, गधा। अब चल, जैसे मैं कहता हूँ तू कर, उसमें तैयार हो जा। चल क्या कपड़े बदल क्या जा। सर मतलब सर सारे कैरेक्टर इसके लीजेंड है सर। हमें लगता है कि ये कैरेक्टर लीजेंड हो चुके हैं और हमेशा हमें याद रहेंगे क्योंकि इतना हंसाया इन सारे कैरेक्टर्स ने। सर आपकी जो पहली फिल्म थी जी 1982 में आई थी गांधी। सर ये देशी फिल्म जी। जरूर थी लेकिन इसके जो डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन हाउस था, जो इसके जो लीड एक्टर थे किंग बेंसले वो भी फॉरेनर थे। सर ये इसमें फिल्म में आप कैसे मौका मिला इसमें काम करने का, कैसे आप जुड़े और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा सर इस फिल्म का, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। सर रिचर्ड एटनबरो अपना जब ये फिल्म उन्होंने प्लान कर ली थी तो भारत आए और अलग अलग शहरों में वो उनके कास्टिंग डायरेक्टर के साथ घूम रहे थे एक्टर्स को देखने के लिए, थिएटर एक्टर्स चाहे दूसरे फिल्म के एक्टर्स, ताकि वो कास्ट कर सके रोल। ऐसे उस वक्त मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में था, तो वो दिल्ली आए थे और हमारा प्ले देखने आए थे। हम्म। और जो प्ले देखने आए थे उस प्ले में मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार था। तो वो प्ले उन्होंने देखा, हमारा शो भी अच्छा गया था। बैक स्टेज मुझे और मेरे साथी कॉलीग्स को मिलने आए और मुझे मिलकर उन्होंने कहा कि आप तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा है और एक रोल है जिसके लिए मैं आपको सोच रहा हूँ, बट थोड़े मेकअप ट्रायल्स भी करने पड़ेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ साथ ये ऐतिहासिक फिल्म बन रही है तो उसमें जी। कैरेक्टर्स उस वक्त के हैं उसके हिसाब से लगना भी जरूरी है। तो मैं चाहूंगा इस हिसाब से वहां से एनएसडी से परमिशन लेके मैं गया। उन्होंने 2-4 मेकअप टेस्ट किए बालों के ये करके, ताकि कृपलानी जी उस वक्त जैसे दिखते थे उस वक्त मैं काफी हद तक लग सकता हूँ। और वो सेटिस्फाइड, संतुष्ट हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे कास्ट किया और फिर फिल्म की शूटिंग। बिल्कुल सर। सर इसमें जब आप काम कर रहे थे क्योंकि 1982 में फिल्म आई थी, सबसे पहली फिल्म थी ये और सर बहुत सारे जो कलाकार थे सब वो ऐसे लग रहा था कि जीवंत रूप हैं जो उस वक्त के हमारे महान नेता थे। तो सर जो इसके जो एक्टर थे वो थे जो वो भी फॉरेनर थे लीड रोल में जो गांधी का रोल किया था। सर उनके साथ आपकी कुछ बातचीत हुई होगी और जो बाकी जो कलाकार थे उनके साथ जो आपकी बातचीत हुई होगी, तो सर कैसा आप लोग को लगता था? आप लोग को लगता था कि हम अनंत देसाई हैं या फिर आप उसी के दौर में आप पहुंच चुके थे जब, क्योंकि शूटिंग का माहौल भी ऐसा था, हमने फिल्म देखी है, बड़ी जबरदस्त फिल्म ही है क्योंकि अभी भी कभी भी हम बहुत ही देखते अच्छा खासकर। ऑर्गेनाइज्ड माहौल था और सब जी। मिलजुल के सब काम कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और बेन किंग्सली जिन्होंने गांधी का रोल किया था उनसे बातचीत होती, वो बिल्कुल तैयार होकर आए थे शूटिंग के वक्त गांधी जी का रोल करने के लिए। और उनके साथ बातचीत, क्योंकि मेरे जो भी थोड़े बहुत सीन से चाहे उनके साथ थे सरदार पटेल जो शहीद जाफरी बने थे उनके साथ थे, जिन्ना जो बने थे अलिक पदम सिंह और ऐसे नेहरू बने थे रोशन से, ये 4-5 जो कैरेक्टर्स उस वक्त के थे उनके साथ जो भी थोड़े बहुत सीन से, तो इन सब के साथ इंटरेक्शन तो होता ही रहता था। और सब बड़े नॉर्मल डाउन टू अर्थ लोग थे जो मेहनत करके रोल करते थे, उसमें ओत-प्रोत हो गए थे और एक अच्छी फिल्म बने। ऐसे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स जीवंत होकर लोगों के सामने आए, यही प्रयास रहा। तो बिल्कुल बड़ा सर। मजा आया। रोहिणी जी थी जिन्होंने कस्तूरबा का रोल किया था, जी। उनके साथ वो मेरे एनएसडी की सीनियर भी हैं,
तो थोड़ा पहले से भी उनको जानता था। जी। तो सबका घुल मिल के रैपो अच्छा बन गया और काम करने में बहुत मजा आया। और इतनी बड़ी फिल्म, इंटरनेशनल क्रू था, हुँ, सब अलग-अलग कैमरामैन ये वो, तो देख-देख के उनसे कुछ सीखने का भी मौका मिला। कुछ बिल्कुल। सीखा ही मैं उनसे। सर, एक ये सवाल मेरे ज़हन में ज़रूर उठ रहा है कि आपने 65 से ज़्यादा आपने फ़िल्में की हैं और कई सीरियल्स आपने किए हैं और लोगों को आपने बहुत हँसाया, एंटरटेन किया है, बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में की हैं। सर, अगर आप एक्टर नहीं होते, तो सर फिर आप क्या होते? ये सवाल बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं जब से कॉलेज में ये इंट्यूटिवली डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं हुँ, क्या बनूं। जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुम एक और डिग्री ले लो, जो मैंने ली हुँ, और पढ़ा भी, मगर मेरा मन तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही था। मैं थिएटर लगातार करता रहा। इसलिए कई बार अब मैं सोचता हूँ कि अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। जी। तो एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। सर मुझे लगता है इस सवाल के साथ ही आपका एम भी था क्योंकि आपने एम बना के रखा था कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है और एक्टर ही बनना है, इसलिए तभी आप आज इतने सफल एक्टर हैं आप। हाँ, अच्छा सर, मैं आपकी पर्सनल लाइफ की हाँ। बात करूं, सर आपकी लव मैरिज हुई है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा। तो सर कैसे मैडम से आपकी मुलाकात हुई, जो चित्रा देसाई हैं आपकी वाइफ, सर कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई और कैसे आपने उनको अपने दिल की बात कही और फिर शादी तक का सफर कैसा रहा? ये मेरी मुलाकात हुई जब मेरा एनएसडी की रेपुटरी कंपनी में था। हम्म। कुछ हमारे दोस्त थे, जो कॉमन दोस्त थे, उनके जरिए हमारी मुलाकात हुई। चित्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसको भी नाटक वगैरह देखने का शौक था, तो हमारे प्लेस देखने आती थी। बट हमारी मुलाकात कुछ दोस्तों की वजह से हुई। फिर हम लोग लगा कि हम लोग मिल सकते हैं, मजा है। पहले तो धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई हम्म। और फिर एक स्टेज आया जब लगा कि हम लोग अपना जीवन साथ में बिता सकते हैं। तो वहीं रहकर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया और फिर हमने शादी करने का तय किया। शादी जी। वो उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के वकील हैं वो, तो हम्म। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। और उसको कविताएं वगैरह लिखने का पहले से शौक था। हम्म। जब यूनिवर्सिटी में थी तो वो भी उसकी एक्टिविटी चालू रही। तो थोड़ा हम लोगों ने, मैं एक्टर था, वो अपना काम कर रहे थे, पर हमने कुछ साल बाद डिसाइड किया कि हमें जीवन साथ में बिताना है। हम्म। तो फिर हम लोगों ने तय कर लिया और शादी। जी। सर आपने कई हीरो हीरोइंस के साथ आपने काम किया, बहुत सारी फ़िल्में की आपने। तो सर शूटिंग के समय कोई ऐसा वाक़या जो यादगार बन गया हो या फिर कोई ऐसा पल जो बहुत बुरा हो और उसको आप याद नहीं करना चाहते और जब भी आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये नहीं होना था और ये क्यों हो गया? ऐसा इमीडिएट तो याद नहीं आ रहा जी। है। और बुरे पल को मैं अपने दिमाग से निकाल देता हूँ, अगर हुआ भी हो। मैं नेगेटिविटी से दूर रहना जी। चाहता हूँ। जितना पॉजिटिव रहे, जितनी पॉजिटिव चीजें रहें, तो आपका जीवन भी अच्छा चलता है और काम में भी और मजा आता हुँ, है। और ये मेरा हमेशा वो मानना रहा है कि जो भी काम, एक्टिंग का जो भी रोल करे, बड़े मन से करो। हुँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मन से वो रोल को निभाऊं और डायरेक्टर को भी सेटिस्फाई करूं और मुझे खुद को भी पर्सनली खुशी दे। जी। उसमें कई रोल्स होते हैं, हम लोग मिलजुल के। अब तो चूंकि इतने सालों से मैं हूँ, काफी लोगों को जानता भी हूँ, कुछ दोस्त हो गए, तो काम करने का मजा आता है और एक दूसरे के साथ एक्टिंग का रैपो होता है। तो हुँ। काम, रोल, वो अपने काम में और निखार आ जाता है। जी। सर आपने तमाम जो हीरो हीरोइन के साथ काम किया, सर सबसे बेहतर एक्सपीरियंस किसके साथ था? और अभी की हम बात करें हीरो हीरोइन में आपको कौन बेहतर लगता है? अभी जो नए हीरो हीरोइन आ रहे हैं उनमें से? हाँ, मुझे सबके साथ, अमित जी के साथ भी मैंने काम किया है, हुँ, थोड़ा छोटा-सा ही रोल किया, बट बागबान और एक दूसरी फ़िल्म में, 2 फ़िल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया। और बड़ा प्रेस्टिजियस, मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ थी कि मैंने उनके साथ काम किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, जो भी मैंने थोड़ा काम किया उनके जी। साथ। वो तो एक सशक्त कलाकार, बड़े डिसिप्लिन कलाकार हैं, तो उनके साथ काम करने में मज़ा ही आता है। उनके साथ बहुत मज़ा आया। अक्षय कुमार जी के साथ काम रुस्तम में मैंने किया। 1-2 एड्स किए मैंने उनके साथ। हुँ, उनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा रहा वैसे। जहाँ-जहाँ अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं, मुझे मज़ा आता हुँ। है। और आजकल भी बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार सामने आ गए हैं। सर आपकी हॉबीज़ क्या है? सर जब आप खाली रहते हैं, शूटिंग से आपको टाइम मिलता है, हालाँकि बहुत बिज़ी रहते होंगे आप, तो उस वक़्त क्या करते हैं आप खाली समय में आप? परिवार के साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता है, इंटरैक्शन मेरे परिवार के साथ।
कुछ ना करके भी काफी कुछ चीजें हो जाती है। हम्म। और साथ साथ संगीत का मुझे बहुत शौक है। अ, थोड़ा बहुत मैं जब स्कूल और कॉलेज में था तो संगीत वोकल म्यूजिक सीखा भी था उस वक्त। जी। तो एक जो थोड़ा एक सवाल से डेविएट अगर मैं हूँ, हम्म। जो आपने मुझे पहले सवाल पूछा था, एक्टर ना होते तो क्या जी। होते? तो जब संगीत सीखता था तो एक बहुत कम टाइम के लिए मैंने सोचा था कि शायद मैं एक गायक बन जाऊं या हम्म। प्लेबैक सिंगर बन जाऊं, ये सोचा था। तो सर बट फिर हमारे दर्शक एक्टिंग से का जरूर जो चाहेंगे, रंग चढ़ा मेरे ऊपर। सर हमारे दर्शक जरूर चाहेंगे कि सर कोई भी गाने की एक लाइन सर आप जरूर सुनाएं प्लीज सर। अरे अभी तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, सर क्योंकि कोई भी अब सर आपसे गाता ही नहीं हूँ। गुनगुनाते तो होंगे जब हाँ, आप। गाने का संगीत सुनने का शौक बहुत है। हाँ। मुझे बहुत बहुत आराम मिलता है। हम्म। अलग अलग टाइप का संगीत मैं सुनता हूँ, हाँ। वोकल हो चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, बहुत मजा आता है मुझे। जी। तो सर कोई भी आप सर खाली समय में आप कुछ एक आध लाइन गुनगुनाते तो होंगे। इस वक्त मुझे याद भी शायद नहीं होगी, और अच्छा। आवाज भी शायद एक गायक वाली अब नहीं रही। सर मुझे लगता है सर आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है सर, अगर आप एक लाइन गुनगुना देंगे हमारे दर्शकों को तो सर उनकी तमन्ना पूरी हो जाएगी, क्योंकि सर एज एन एक्टर तो आपको देखा है, एज ए वो सिंगर भी आपको देख लें। सर कोई भी एक लाइन जो आपको अभी इस वक्त याद आ रही है, कोशिश करता हूँ। प्लीज सर। वो फिल्म में भी ये गाना यूज किया हुआ है, और वैसे प्राइवेटली भी गाते हैं। थोड़ा जी। सा मुझे पसंद है ये गाना, हाँ। अच्छा है। शब्द इधर उधर हो सकते हैं। बिल्कुल सर। आओगे जब तुम साजना, अंगना कैसे मिले, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल कैसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना कैसे मिले। बहुत खूब सर, मतलब सर ये बहुत गाना अच्छा मेरा तो भी नहीं फेवरेट गाया, है सर। मगर यही नहीं कुछ सर, करता। सर वाकई सर बहुत खूब गाया आपने सर, ये गाना मेरा भी फेवरेट है। और आपने जो इसकी लय और ताल पकड़ी थी सर बहुत जबरदस्त सर। एक तो सर आप, मैं बोलना चाहूंगा सर आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, मैं आपसे जब फोन में बात कर रहा था तो मैं फ्लैट था मैं आपकी आवाज सुनकर, और आज गाना सुनकर मुझे और ज्यादा खुशी हुई सर। और हालांकि बात करने का और मन है लेकिन थैंक सर, यू। जी बात करने का सर और मन है लेकिन सर समय हमारे पास बहुत कम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता अनंग देसाई से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।